कुछ टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। उसमें मैंने पढ़ा कि सबसे मुश्किल क्या है कि अपनी जो फिटनेस है उसके ऊपर काम करना, या अपनी डाइट का ध्यान रखना, या अपने माइंड सेट का ध्यान रखना। इन तीनों में से सबसे मुश्किल क्या है? माइंड सेट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड सेट। सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ठीक है तब आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो और अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर माइंडसेट हिल गया तो ये दोनों चीजें हिल जाएंगी। तो इस माइंडसेट को कैसे बनाए रखते हैं ये समझने की कोशिश करो। इसका जवाब बिल्कुल आसान है। इतना आसान है कि आप कहोगे अच्छा बस यही है। बिल्कुल उसी तरह से रखते हैं अपने माइंडसेट का ध्यान जिस तरह से बॉडी का ध्यान रखते हैं। लो एनर्जी फूड खाओगे तो बॉडी में कैसी एनर्जी होगी? लो होगी। हाई एनर्जी फूड खाओगे तो हाई एनर्जी होगी। ऐसी माइंड के साथ में। इतना सिंपल है। लेकिन मज़ा किस में आता है? कैसे खाने में मज़ा आता है? हाई एनर्जी फूड। हाई एनर्जी फूड मतलब क्या? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। बट टेस्ट किस में है? आलू को उबाल करके खाने में मजा आए या आलू के चिप्स खाने में मजा आए? किस में टेस्ट है? चिप्स खाने में। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? अब इसी फंडे को, इसी बात को माइंडसेट से रिलेट करो। एक तरफ से है ऐसा फूड आपके माइंड के लिए जहां से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका माइंडसेट और बेटर होता चला जाएगा, लेकिन उसमें मजा नहीं आता है। एक तरफ से है माइंड के लिए ऐसा फूड, ऐसी बातें, ऐसे थॉट्स, ऐसे विजुअल्स जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है आपके माइंड के लिए, लेकिन मज़ा उसी में आता है। किसी की तारीफ करने में ज़्यादा मज़ा आता है किसी की बुराई करने में? बुराई करने में। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्या हम दूसरों को नीचे गिराते हैं या नहीं गिराते हैं? सब करते हैं ये काम। व्हाट्सएप में मज़ा आता है या नहीं आता? व्हाट्सएप कितनी तेज़ी से फैलती है। तेज़ी से फैलती है का मतलब क्या? कि करोड़ों लोगों का उसमें इंटरेस्ट है तब भी फैल रही है। अच्छी न्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलती है या बुरी न्यूज़? बुरी न्यूज़। जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे आपके सीरियल्स हैं, वो सब क्या हैं? क्या वो बहुत पॉजिटिव हैं आपके माइंड के लिए? क्या है वो सब? क्या कचरा नहीं है? बहुत ज़्यादा कचरा है। घर में जो बातें हो रही हैं उनकी गलती नहीं है। ये बात आप ब्लेम मत करने लग जाना यहाँ। ये भी हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी नस नस में दौड़ता है कि हम ब्लेम उठा करके किसी और पे डाल देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं कि अच्छा ये सब तो उनकी वजह से हो रहा है, मेरे माँ बाप की वजह से हो रहा है, माहौल सही नहीं है, मगर माहौल सही होता तो मैं ऐसा नहीं होता। बकवास बातें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी हमारी है। और डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसी और की है ना। आज तक आपको कचरा खिलाया है तो कौन आपको रोक रहा है ढंग का खाना खाने के लिए? कौन रोक रहा है? आप चाहो तो बदल सकते हो ना अपने आप को। ऐसे ही माइंडसेट को बदला जा सकता है। अगर आपका माइंडसेट सही है, इसका मतलब इस दुनिया में कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। फिर आप एक्चुअल में कुछ भी कर सकते हो। जिस बंदे का माइंडसेट ठीक है वो अपनी फिटनेस को भी ठीक कर सकता है, डाइट को भी ठीक कर सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन को भी ठीक कर सकता है, रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकता है। क्या ऐसा है जिसको वो ठीक नहीं कर सकता? वो सब कुछ ठीक कर सकता है। अब सवाल उठता है इस माइंडसेट को कैसे ठीक करें? कैसे? बड़ा सिंपल है। ढंग की इंफॉर्मेशन अंदर डालो माइंड में। ये चॉइस है ना, ये हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। तो ब्लेम किसी और पे मत करो कि एनवायरनमेंट ऐसा है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं। इसी एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माइंडसेट को सही रख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला
स्टार्टिंग में कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, क्या वो एग्जाम्पल जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, क्या वो कहीं और रह रहे हैं? क्या इंडिया के बाहर रहते हैं या इंडिया में रहते हैं? तो एक किस इन्वायरमेंट की आप बात कर रहे हो? और अंदर का माइंड का इन्वायरमेंट कैसे बनता है, उसकी बात हो रही है अभी। बाहर के इन्वायरमेंट की तो बात ही नहीं हो रही। तो वो लोग हैं जो वो भी तो अपने इन्वायरमेंट को, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को ठीक रख पा रहे हैं ना। इतना अचीव करने के बाद भी सोचो, अंदर के इन्वायरमेंट को ठीक रखने की ज़रूरत ज़्यादा उनको है या आपको है? किसको ज़्यादा है? आपको ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी तो कुछ ढंग का लाइफ में किया ही नहीं, कुछ अचीव किया ही नहीं। समझ गए? करना किसको चाहिए और कर कौन रहा है? वो जो सक्सेसफुल हैं, वो जिन्होंने कुछ अचीव किया है, वो अपने अंदर के माइंडसेट को, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को ठीक कर रहे हैं, ठीक कर पा रहे हैं। करना किसको चाहिए? आपको, हमको। कड़वा लगेगा सुनने में, पर सच है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ माइंडसेट को कैसे ठीक रखा जाए। तो यहाँ पे माइंडसेट को ठीक रखने की ज़रूरत किसको ज़्यादा है, मेरे को या आपको? आपको। क्यों? क्योंकि जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, जो भी आप माइंडसेट और अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करना चाहते हो, माइंड को सेट करना चाहते हो, वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। और अगर मैं कुछ ना भी करूँ तब भी मेरे को ज़िंदगी में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो इसकी इम्पोर्टेंस है, इस माइंड सेट की इम्पोर्टेंस, इस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस, वो मैं देख पा रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आज तक इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, कहीं बात ही नहीं हुई इसके बारे में। क्या स्कूल में कभी बात हुई कि अपने माइंड सेट को कैसे ठीक करें, कैसे ठीक रखें? स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, कहीं नहीं। के थॉट है जो ये बार बार हमारे माइंड में आता है कि क्या मैं अपने माइंड में कचरा घुसा रहा हूँ या कुछ ढंग का जा रहा है, ढंग का घुसा रहा हूँ। अगर कचरा जाएगा तो बाहर कचरा ही आएगा, ढंग का नहीं आ सकता है। इंडिया में आप देखोगे ज़्यादातर लोग पढ़े हुए हैं और कुछ भी बड़बड़ करते चले जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो। ये भी मैंने बहुत हल्का वर्ड यूज़ किया है, इससे स्ट्रॉन्ग वर्ड भी यूज़ किए जा सकते हैं लोगों के लिए। ऐसा है या नहीं है? किसी भी पार्क में चले जाओ, किसी पान की दुकान में चले जाओ, जिंदा लाशें लगती हैं देखने में। खुद कुछ नहीं कर रहे हैं कि यार यहाँ पे सफाई नहीं होती, और थोड़ी देर बाद पान वहीं पे खा खा के थूक रहे हैं। नकली हैं, सब नकली। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ एब्जॉर्ब करी है, पता नहीं आपने की होगी या नहीं की होगी। जो लोग जितने ज़्यादा नकली होते हैं वो उतने ही अच्छे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं सुबह उठते ही। दुनिया की सारी पॉजिटिव बातें ऐसे लोगों के मोबाइल से आ रही होती है आपके मोबाइल पे, जो एक्चुअल में बिल्कुल नकली है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है उनके बीच में? शो कॉल्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से उनके पास आई है, और वो ऊपर लेवल पे है, जो किसी काम के नहीं है। क्योंकि फंडामेंटली उनकी लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं हुए, उल्टा उनको लगने लगा कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ऐसे ऐसे। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने खुद ने बॉडी नहीं बनाई है, सुना किसी बॉडी बिल्डर से कि ऐसे बॉडी बनानी है, ऐसे बॉडी बनानी है, और जा करके लोगों को सिखा रहा है कि नहीं ऐसे वो कर, ऐसे कर। जा करके लोगों को सिखा रहा है कि बॉडी कैसे बनाते हैं। समझे? जैसे उस बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि ये हो गया तो क्या होगा, तो उसके पास में कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद कभी कुछ किया ही नहीं। तो इंफॉर्मेशन तब काम की है जब आप ये समझो कि समझते कैसे हैं। आई बात समझ में? यानी आप डीपली जा करके किसी प्रॉब्लम को समझ रहे हो और उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, वो काम का है। यानी कि आपको आंसर्स ना मिले, आपको क्वेश्चंस मिले। समझे? एक इंफॉर्मेशन है जो आपका दिमाग बंद करती है,
एक इंफॉर्मेशन है जो आपका दिमाग खोल देती है, बट उन दोनों में फ़र्क देख पाना बहुत कम लोगों के बस का काम है। क्योंकि जैसे ही ये काम होगा आप अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओगे, क्योंकि इस तरह की आदत नहीं है। बट एक बार ये करना शुरू कर दिया और करते चले गए, फिर आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, आसान होता चला जाएगा। फिर आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को देख करके उसका सॉल्यूशन खुद निकाल पाओगे। नहीं तो अगर आपको आंसर्स मिले, ज़्यादातर दुनिया में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो हैं या ऑथर्स हैं, वो आंसर्स देते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछते। खुद ही नहीं पूछते, आपको क्या पूछने के लिए इनक्रेज करेंगे। आंसर्स सारे हैं उनके पास, तो वो आपको आंसर्स देंगे, आपको लगेगा मुझे आंसर मिल गए हैं। अब आप आगे लोगों को आंसर देने लगे हैं, उन्हें सिखाने लगे हैं। सब बातें हैं, इससे माइंड स्ट्रांग नहीं होता है। देखो, हमको इतनी देर हो गई है वीडियो में बोलते बोलते, अभी तक भी हम इसके आंसर तक नहीं पहुँचे कि अपने माइंड सेट को ठीक कैसे रखा जाए। क्योंकि एक के आगे एक क्वेश्चन है जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने ये तो बोल दिया अंदर कचरा नहीं जाना चाहिए, ढंग की इंफॉर्मेशन जाए। तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चंस हैं, कचरा मतलब क्या और ढंग की इंफॉर्मेशन मतलब क्या। चलो ये भी समझ में आ गया। अब जो ये कचरा है इसको जाने से कैसे रोकें, और ढंग की इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करें, कैसे गैदर करें, और वो कैसे हमारे अंदर जाए। चलो वो इंफॉर्मेशन चली भी गई, क्या वो अपने आप में काफ़ी है? तो इस माइंड सेट को इन प्रैक्टिस लाना होगा, तब वो पक्का होगा। जब इस तरह से हम सोचने लग जाते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखने लग जाते हैं, तब हम एक प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और जड़ से उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं।